नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है फिर एक बार मेरे चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं एक टैरो रीडर हूँ, एंजल कार्ड रीडर हूँ। मैं एक प्राणिक हीलर हूँ। मैं मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली लोगों को हीलिंग्स देती हूँ और काउंसिल भी करती हूँ। जिनको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई भी एरिया में ग्रूमिंग चाहिए, आई प्रोवाइड इट। और उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हुई है, तो वहीं से आप पता कर सकती हो। और कैसे मुझे कांटेक्ट करना है वो सारी डिटेल्स मैंने डाल दी है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में था। नाउ मैं आती हूँ आज की रीडिंग के बारे में। आज की रीडिंग है फाइनेंशियली आपका स्टेटस कैसा रहेगा, फाइनेंशियली और लाइक करियर वाइज आपको क्या गाइडेंस मिलने वाला है एंजल्स की तरफ से और टैरो की तरफ से, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। आज मैं वो रीडिंग लेके आई हूँ। सो वी विल सी फॉर दिस, एंड दिस रीडिंग विल सी फॉर लाइक नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको मतलब क्या एनर्जी चेंजेस होगी, क्या होप्स रहेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, क्या चेंजेस करनी आपको ज़रूरत है आपके करियर में, आपको कौन से एरिया में ज़्यादा देखना ज़रूरी है। सो वी विल फोकस ऑन दैट। ओके, ये पायल रीडिंग है और ये पायल नंबर 1 है, ग्रीन जेड स्टोन। ये पायल नंबर 2 है, एमेथिस्ट स्टोन। ये रोज़ क्वार्ट्ज है। ये है अपना पायल नंबर 3। सो ये आप कोई भी एक पायल क्विकली अपने इंट्यूशन को यूज़ करके उनको चूज़ कर सकते हैं। जो भी पायल आपको अपना मतलब ज़्यादा अपने तरफ खींच रही है, जो भी स्टोन आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, वो आपकी पायल और आपकी रीडिंग रहेगी। ओके, अगर 2 पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है देन यू कैन चूज़ 2। ओके, और इसके साथ हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं विद पायल नंबर 1। और अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए रीडिंग को मतलब ये चूज़ करने के लिए, देन यू कैन पॉज माय वीडियो एंड यू कैन चूज़ साइलेंटली। और फिर टाइम स्टैम्प्स मैंने डाले हुए हैं, तो वहाँ जाके आप अपना डायरेक्ट अपनी पायल देख सकते हैं। ओके, सो चलो हम शुरू करते हैं पायल नंबर 1। ये सब प्री शफल करके मैंने रखे हुए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी से ये रीडिंग शुरू कर पाएँ। ये एंजल कार्ड का जो अपना ये गाइडेंस है वो मैं लास्ट में देखूँगी। पहले हम टैरो से देख लेते हैं क्या क्या आया है। ओके, द फॉर्चून ऑफ विल रिवर्स, द टेम्परेंस रिवर्स एंड द चैरियट रिवर्स। एक सेकंड, ये फाइल मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, मैं कोशिश करूँगी, बड़े कार्ड्स हैं तो प्लीज़ आप कि आपको प्रॉपर दिखे, मैं कोशिश करूँगी। और ये ग्रीन का स्टोन है आपका, राइट। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ठीक से सब दिख जाए। यस, सन, राइडर और एंकर। ये हम लेनमन डेक से लिया हुआ है कार्ड्स। ये एक एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी लेनमन से। सो चीज़ें ठीक नहीं जा रही है, मिसफॉर्चून हो गया है, लॉसेस का आप सामना कर रहे हो, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। आप होपफुल हो, सिचुएशन चेंज होने के लिए होपफुल हो। आपको चाहिए कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आप ऑप्टिमिस्टिक होके अपना वर्क कर रहे हो, पर शायद सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, या फिर अपने गलत जगह पे आपने इन्वेस्ट कर दिया है। ये इसका मतलब होता है कि आपने शायद कहीं पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया एंड देन समथिंग हैपन्स
और वो सारे पैसे डूब गए हैं या फिर अटक गए हैं, तो यू हैव नॉट हैविंग बैलेंस फाइनेंशियली। और जो वाइजली एक डिसीजन लेना चाहिए था, नहीं लिया है। कहीं ना कहीं आप अपनी कैलकुलेशन में गलत हो गए हो। सो यू हैव लॉस्ट दैट। यू नीड टू बैलेंस। एंड आप होपफुल हो, आप काम कर रहे हो, आपको पता है कि कैसे भी करके आप ऑप्टिमिस्टिक रहे कि वो चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो, ताकि जो आपने लॉस किया है वो आप पा सको। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट स्टिल इट इज़ नॉट दैट मच ग्रेट। ये सिचुएशन है आपकी, एक्चुअल में अभी ये आपकी सिचुएशन है, पर कैसे चेंज होती है वो मैं बताती हूँ। लेनमन से हमारे पास फर्स्ट है सन। जो ये मिसफॉर्चून हुआ है, जहाँ पे आपको अंधेरा छा गया है, या फिर जो भी लॉसेस हुए हैं, जहाँ भी आपने डाला था पैसा, पर यूनिवर्स खुद का प्रकाश ब्लेसिंग्स के रूप में आप पे डाल रही है, एंड दे आर गिविंग यू अ न्यू होप। सन आता है तब कोई भी कार्ड, कैसा भी गंदा कार्ड क्यों ना हो, चीज़ें चेंज हो जाती है। ये सबसे अच्छा कार्ड रहता है, मुझे बहुत पसंद है। जब सन आता है मेरे मुंह पे शाइनिंग आ जाती है कि अच्छा चलो अब तो कुछ टेंशन नहीं है। बट स्टिल यू रियली नीड टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स योर ड्रीम। राइडर, सी दिस राइडर, ही इज राइडिंग विथ मैजिक हॉर्स। आपको अपने ड्रीम्स पे, अपने सपनों पे भरोसा करके ब्लेसिंग्स का, रे ऑफ होप का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आई मीन टू से, जो आपको यूनिवर्स देगी, उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। ये मिस फॉर्चून जो हुआ है, जो लॉस हुआ है, जो भी आपसे चला गया है आपके पास, उसको वापस लाने का एक मौका दिया है भगवान ने। वो मौका आप हाथ से मत गवाओ, तो ये आपको मिलेगा फॉर श्योर। बट यू, फॉर दैट यू नीड टू वर्क हार्ड। यू आर डूइंग, you are not losing your hope, so this is good that you are not losing your hope, and then you will get stability for sure. Okay, so don't worry, be happy. अभी हम एंजल कार्ड देखेंगे। एंजल कार्ड से आया है आस्क योर एंजल्स। ये आ ही गया है, देन वी नीड टू आस्क एंजल्स बिकॉज दिस इज़ नॉट आंसर विच वी आर सीकिंग। सो दे आर सेइंग आस्क ऑफ योर एंजल्स। तो मैं अभी आपके सामने एक शफल करके एक एंजल्स कार्ड निकालूंगी, एंड वी विल आस्क देम डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज़ आंसर द कार्ड ऑफ आंसर एंजल्स। ओके ओके, आप अपने इंट्यूशन को सुनिए। एंजल्स वही बताना चाह रही है कि लिसन टू योर इंट्यूशंस। ओके, सो अपने इंट्यूशंस को सुनिए। और बॉटम ऑफ डेक है देयर इज़ समथिंग बेटर। तो अगर आपने कुछ घुमाया है, अगर आपने कुछ लॉस किया है, तो जी मत जलाइए और ख़ुद का मेंटली स्टेबिलिटी मत घुमाइए, स्ट्रेस मत लीजिए। उससे बेहतर है आप अपना काम कीजिए, अपने पे भरोसा रखिए, अपने काम पे भरोसा रखिए, और अपने इंट्यूशन पे सुनिए, खुद की सुनिए। आपको श्योरली क्या कहती हूँ मैं कि सक्सेस मिलेगी। यस, सक्सेस इज़ देयर, आपकी जीत होगी। बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू ग्रैब राइट अपॉर्चुनिटी ऑन राइट टाइम, एंड you have to listen yourself, your own intuition. Okay, so this is, that's it for the pile 1, for the pile 1 people. Now I will move for pile number 2. This amethyst, okay, अच्छा कार्ड है। ये एंजल
कार्ड है जो मैं लास्ट में देखूंगी, मैं यहाँ रख रही हूँ। ओके, शक्ति, स्ट्रेंथ, टावर एंड स्टार। ओके, ये ऐसे सीक्वेंस में ही जाएगा। आई विल ट्राई टू शो यू ईच एंड एवरी कार्ड। फर्स्ट कार्ड आया है द टावर, पर वो रिवर्स है। ये टावर कार्ड है बट ये रिवर्स आया है। फिर आया है स्ट्रेंथ, यू कैन सी स्ट्रेंथ। देन आया है हाई प्रिस्टेस, शक्ति। और सबसे ब्यूटीफुल कार्ड, आई लव दिस, स्टार। ओके, ये कार्ड में 4 आ गए हैं। अभी शफल करते समय जो नीचे आ ही जाते हैं, मैं ज़्यादातर वही प्रेफर करती हूँ कि अपने आप जो गिर जाते हैं, तो जितने गिरे हैं मैं उतने ले लेती हूँ। पर अगर 3 ही आते हैं तो मैं 3 लेती हूँ, और मैं चूज़ करती तो भी 3 ही लेती हूँ। पर ये इसमें 4 आ गए हैं, सो आई एम जस्ट हैव केप्ट, कोई रीज़न से ही आते हैं। ओके, तो ये द टावर रिवर्स है। इट मीन्स कुछ तो आपने घुमाया है। सॉरी, ये कार्ड्स भी हमें लेने थे, मैं एक्साइटमेंट में ये सब देख के एक्साइटमेंट भूल गई। लेने से है चाइल्ड, बियर एंड हाउस। ओके, कुछ तो धोखा हुआ है, कुछ धोखा हुआ है, कुछ बैक स्टैबिंग हुई है, पैसा फ्रॉड होके आपका कुछ कहीं ना फंस गया है, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, या फिर आपने कुछ गलत समझा है, या फिर आपने कुछ गलत हाथों में अपना डिसीजन दे दिया है। गलत हाथ में तो डिसीजन नहीं दिया, पर किसी ने आपको गलत सिचुएशन या गलत इन्फॉर्मेशन दी है और गलत जगह पे आपके पैसे अटक गए हैं। या फिर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब आपकी लूज़ हो गई है, अभी आप जॉबलेस हो और स्ट्रेस हो, बट वी आर हैविंग स्ट्रेंथ विद द क्लैरिफाई ऑफ चाइल्ड। आप में एक सबसे अच्छी बात है कि आप में स्ट्रेंथ बहुत है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत है। आप कभी भी अपने आप को छोटे बच्चों की तरह, कि उनको मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार कोई चीज़ समझाने की। दे कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग अनटिल दे सक्सीड। एक जज्बा है आप में, एक न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ है आप में और वो डेवलप हो रही है। आप खुद में बहुत बिलीव करते हो, सेल्फ एम्पावर्ड इंसान हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपके आते हैं, आप इंसान को परख लेते हो। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप गलत जगह पे नहीं डाल रहे हो, फिर भी सिचुएशन गलत हो जाती है, संजोग वैसे हो जाते हैं कि आपके पैसे अटक जाते हो, और सामने वाला अच्छा भी इंसान हो तो पैसा आपका नहीं दे पाता, ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है। बट आप बहुत होपफुल हो, आपको पता है आप कहाँ क्या कर रहे हो, बट यू रियली नीड टू, आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ पावर। पावर आता है वहाँ ईगो आता है, ईगो आता है वहाँ डिल्यूजन्स भी आते हैं। ये गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट, जो इंसान को नहीं लेनी चाहिए पर आ जाती है। तो हिडन वो चीज़ होती है, वी नीड टू इनर रिफ्लेक्ट, समझना चाहिए हमें खुद को कि ये क्यों होता है। कोई जेलस कर रहा है आपको, प्रोटेक्ट हो आप, क्योंकि
आपका इंट्यूशन है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको आपकी आपके फ्रेंड्स आपके कौन है पता है, पर पीछे कोई, देखिए ये बियर में ना किसी का चेहरा नज़र आता है, अगर आपको नज़र आए तो आई एम जस्ट ट्राइंग, अगर ये फोकस ले ले, अगर आप देखेंगे ना तो बियर में जो फेस पे लाइट गिरी है वहाँ पे एक फेस दिख रहा है. इट मीन्स समवन इज मास्किंग देमसेल्फ, they are just trying to be your friend but they are actually not your friend, or you are not your well wisher. फाइनेंस की बात कर रही हूँ, तो कुछ आप कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप किसी को अपने पावर मत दो, ज़्यादा ये रहो, फोकस रहो, अवेयर रहो while you are dealing with people. आप समझ रहे हो आपके पास वो सब है पावर्स, और इसके लिए स्टार इज द फॉर्च्यून इज विथ यू, सितारे आपके साथ हैं, भले कुछ भी हो गया पास्ट में, सितारे आपके साथ हैं. और फाइनली अभी करंटली जो चेंजेस आ रहे हैं, आपकी डील हो जाएगी, आपके पैसे जहाँ पे अटके हैं आपको मिल जाएंगे, कहीं कंस्ट्रक्शन में आपने पैसे लगाए हैं तो वो पैसे आपको प्रॉफिट देंगे, कहीं आपने घर ख़रीदा है तो वो आपको पोजीशन मिल जाएगा, कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो फाइनली यू विल गेट वेरी गुड जॉब ऑफर फ्रॉम एनी बिग कंपनी, और अच्छी कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी से आपको वो मिल जाएगा. सो यू विल गेट व्हाट यू डिज़ायर बिकॉज यू आर साइलेंटली मैनिफेस्टिंग, यू आर यूजिंग योर इंट्यूशन पावर, साइकिक एबिलिटीज़ आप यूज़ कर रहे हो, सिक्स सेंस आपकी यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड. ये ऑलरेडी आप हो, स्ट्रेंथ वाले हो, इंट्यूशन वाले हो, आपका लक आपके साथ है, बहुत अच्छी बात है. न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है, अपने आप को मौका दो, अपना कौन पराया कौन ये समझो, आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है, ये दिल यहाँ पे है, दिमाग यहाँ पे है, दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है आप समझते हो, बैलेंस लाओ, समझो, तो प्रोटेक्टेड रहोगे, क्योंकि फॉर्च्यून तो आपके साथ है, सितारे आपके साथ है, तो आपको प्रोटेक्शन मिलना ही मिलना है. बट अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे तो कोई आपको बैक स्टेप भी कर सकता है. सो बी अवेयर, और चीज़ें आपको तो मिलनी ही मिलनी है, तो जस्ट फोकस ऑन योर वर्क और ऑन योर इंट्यूशंस, वर्क ऑन इट. ओके, सो हम एंजल से कार्ड आया है गाइडेंस, वो लेंगे फॉर पाइल नंबर 2. रिमेन पॉजिटिव. अगर आपको थोड़ा भी ये स्ट्रेस हो रहा है कि कैसे होगा, क्या क्या नहीं होगा, थोड़ा भी टेंशन हो रहा है इसके बारे में, तो प्लीज़ मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए. पॉजिटिव रहो, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करो, सेंस को यूज़ करो, सही डायरेक्शन को यूज़ करो, राइट पीपल को चूज़ करो, आपका काम हो जाएगा. एंड बी लिटिल बिट लो प्रोफाइल, वो आपको हेल्प करेगी, ये मेरी तरफ से आपको टिप थी. ओके, सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2. आई एम डन विथ योर रीडिंग. Okay, if you like my reading and if you like what I do, then just like my this video, hit the like button, subscribe my channel, and do comment and let me know how you feel. If you get any benefit from this reading, then please share this video as much as you can, so as many as people can have the benefit of it. Okay, that is my humble request from my side. Now the time is for pile number 3. The Emperor, the Moon, okay, and the Vidushak. Right? I think सबको
आई थिंक आप अपना बिजनेस खुद नहीं संभालते हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं फाइल नंबर 3 वाले कि आपका फाइनेंस कोई संभाल रहा है और आपको बहुत अच्छे से लॉस करवा रहा है, एंड यू आर जस्ट सीइंग नाउ इन दिस डेज कि लॉस हो रहे हैं, एंड मे बी यू आर नॉट नोइंग, देन यू नीड टू चेक ऑन इट। कहीं किसी ने आपको बोला है ये यहाँ पे पैसा लगा दो, और या फिर मैं बोलूँगी कि आपने किसी को उधार दिए हैं, किसी को अपने लीजिंग पे दिया है कुछ, या फिर मैं बोल सकती हूँ लीगल चीज़ें हैं जो आप इन्वॉल्व हो इलीगल चीज़ों में, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है या फिर कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है, गलत चीज़ हुई है, गलत चीज़ का रजिस्ट्रेशन शायद हुआ है या फिर रुक गया है जो आपको अच्छा प्रॉफिटेबल था, और बैक स्टेपिंग हुई है। What I am trying to say is someone is backstabbing you और frauding you, फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब में कोई कलीग है जिसने आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश की, आपकी करियर लाइफ में। कोई आपका क्रेडिट खा गया है जिससे आपको प्रमोशन मिलने वाला था। तो ये भी चीज़ है कि किसी ने धोखा दिया है या दे रहा है और आपको पता नहीं है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। और आप बहुत पेन में हो अभी, ये हो चुका है या हो रहा है, और ये अभी चालू है, लाइक यू आर फीलिंग द पेन विप पेन है कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ, बट यू डोंट नो कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो। सीरियसली यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, आप ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आपकी लीगल जो डॉक्यूमेंट्स चल रही हैं या फिर आप नियमों से बंधे हुए हो, रूल से बंधे हुए हो, ये आपकी टेरिटरी है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हो, और आपकी एबिलिटी बहुत है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, यू नो योर वर्थ, बट रूल्स आर नॉट अलाउिंग यू टू ग्रो एंड यू आर फीलिंग सो स्टक and feeling nowhere. You don't know what to do, you don't know to whom you have to approach, confused, lost. You think मैं कहीं चला जाऊँ या चली जाऊँ, बैठ जाऊँ, मेरी जॉब चली जाएगी, या जाने की कगार पे हैं या चली भी गई होगी। चीज़ें ऐसी हुई है, जॉब भी शायद आपकी चली गई है, किसी ने कुछ कांडी मारी है, कुछ गलत छलत चीज़ में आपको फंसाया है, या आपका पैसा अटक गया है। आप एंटरप्रेन्योर हो तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस नहीं चला है किसी और की वजह से, तो बहुत क्राइसिस है, बहुत टेंशन है आपको अपना बिजनेस को लेके। नसीब को कोस रहे हो आप, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में बहुत उलझे हुए हो, चक्कर काट रहे हो, और नियम से इतने बंधे हुए हो कि आपको लगता है कि यार ये क्या है, मतलब मैं ये सब से बाहर कब आऊँगा या आऊँगी। यू रियली वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम दिस। एक अच्छी शुरुआत की ज़रूरत है, कैसे करें यू डोंट नो, क्लाउड्स, बिकॉज टावर है यहाँ पे, आप फंसे हुए हो, यू डोंट नो। आपको बस सब जगह पे धुंधला 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 नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि क्या मतलब मैं कौन सा रास्ता लूँ, आई एम नॉट एबल टू सी द पाथ, बट सी दिस कार्ड, एक जगह से रोशनी आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमेशा बादलों में आप देख रहे हो कि बस कोहरा है, कोहरा है, कोहरे को चीरती हुई एक रोशनी की किरण आ रही है आपकी तरफ, और वो कोहरा हट रहा है। पेशेंस माय डियर फ्रेंड, पेशेंस। यू नीड टू बिलीव योर सेल्फ
You need to just leave this stress thing. स्ट्रेस से किसी का कुछ भला नहीं होता है, स्ट्रेस से स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस से स्ट्रेस कम कभी नहीं होता है। आप जो बांटोगे वही पाओगे। जैसे हम खुशी बांटते हैं तो खुशी मिलती है, तो वैसे ही आप स्ट्रेस बांट रहे हो अपने आप से तो स्ट्रेस ही मिलेगा ना। कट करो, हो गया सो हो गया, आप चेंज नहीं कर पाओगे, पर एक अच्छी सी शुरुआत करो। फ्यूचर आपका ब्राइट है, आप अपने खुद पे भरोसा करो, अपने हाथ में अपनी कमान लो। किसी के रूल्स पे आप क्यों चल रहे हो? खुद को टटोलो, खुद के लिए सोचो कि क्या ठीक है आपके लिए और क्या नहीं है। आप किसी के कहने पे आप चलोगे या फिर अपनी कमान आप किसी और को दे रहे हो कि यार इसने ये कर दिया, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। नो, इसने मेरे डुबा दिया, ये इसने ऐसा कर दिया मेरे से, इसने चुगली कर दी। किसी पे कोई डिपेंडेंट नहीं होता है। अपने लाइफ की कमान अपने हाथ में लो, अपने करियर की कमान अपने हाथ पे लो। अगर एक बार गिरे हो, दूसरी बार खड़ा होना भी ज़रूरी है। गिर के संभलना वही ज़िंदगी है। गिरे हुए बैठे बैठे रहना वो ज़िंदगी नहीं है। आप गिरे हुए नहीं रह सकते हो। It's okay if you fall. It's okay if someone is cheating you. But take a lesson कि फ्यूचर में वैसा अब नहीं होगा मेरे साथ। नाउ आई विल बी वेरी मच कॉन्शियस कि मैं किस पे भरोसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। टेल योरसेल्फ, आशा की किरण देखना शुरू करो। भले एक रे ऑफ होप है, उसको देखो ना, एक नई शुरुआत करो ना। इट्स सिंपल, ज़्यादा मत सोचो। ओवर थिंकिंग किल्स अ पीपल। क्यों ओवर थिंक कर रहे हो? जस्ट लिव इट, ओके, एंड ट्रस्ट इट। जो भी होगा अच्छा होगा। नाउ लेट्स सी द एंजल्स गाइडेंस। सी, ट्रस्ट योरसेल्फ। माय दोस्त, मेरे दोस्त, अपने आप पे ट्रस्ट करो, अपने एबिलिटी पे फोकस करो, बिलीव इन योरसेल्फ, और या होम करके न्यू बिगनिंग शुरू करो। सिंपल जितना रखोगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। दिस इज द टिप फ्रॉम माई साइड, ओके। So that's it for the pile number 3. I just finished all the piles, right? I hope आप सबको बहुत मज़ा आया होगा और आपको करेक्ट गाइडेंस मेरी तरफ से मिली होगी। एंड आशा करती हूँ कि अगर आपको पसंद आया है देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, share my channel with your near and dear ones, with your friends, and as much as you can share my channel, because अगर आपको हेल्प मिल रही है you should help others also. Please generate good karmas. I am also giving my service. ये एनर्जीज़ करने में, ये सब रीडिंग्स लाने में बहुत एनर्जी लगती है, एंड वी रियली इन्वेस्ट आवर टाइम एंड एफर्ट्स। सेल्फलेस, ये सेल्फलेस सर्विस है, यहाँ हमको कुछ नहीं मिलता। ये एक मेरी तरफ से टोकन ऑफ लव है टू ऑल ओवर वर्ल्ड। जो भी कोई इनको देखेगा, उनको कहीं हेल्प हो रही है तो नथिंग लाइक दैट। सो दैट्स इट। सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते रहिए। मैं रोज़ाना कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाती रहूँगी और गाइड करती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड हेल्दी, एंड बी ब्लेस्ड, be happy and healthy and be blessed always.
Let light, love and peace be in your life, and let light, love and peace be in my life. Okay, so see you you all in next reading. Till then, good night and take care. Bye bye.